हरे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री राम जी की लंका विजय के पश्चात अयोध्या राज्याभिषेक के बाद जनकपुरी से आए न्योता से जुड़ा प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इसे सुन आप सभी आनंद विभोर होंगे। कहते हैं, लंका से लौटने के बाद और राज्याभिषेक के बाद माता सुनैना ने अपने जवाई राजा श्री राम जी को मिथिला आने का लाई भरा आग्रह भेजा। भगवान श्री राम जी भला इसे कैसे इनकार करते। उनके भ्राता लक्ष्मण जी, भरत जी व शत्रुघ्न जी को भी ससुराल जाने की इच्छा पूरी होते दिखी। हनुमान जी उन दिनों वहीं थे, सो उनको भी आने का आग्रह हुआ। सुग्रीव जी, अंगद जी, नल जी, नील जी आदि ने प्रभु से शिकायत की कि ये तो सरासर पक्षपात है प्रभु, सो उनको भी आने का आग्रह हुआ। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम जी ने सबको अपने साथ चलने की स्वीकृति दे ही दी। आखिर में वानरों से भली भांति परिचित, अनुशासन और शिष्टाचार पसंद श्री लक्ष्मण जी की परेशानियों पर बल पड़ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं संभ्रांत आर्य नागर परंपरा से अनभिज्ञ, सरल परंतु प्रवृत्ति से शरारती वानरजन ससुराल में भैया के साथ साथ पूरे रघुवंश को हमेशा के लिए हंसी का पात्र न बना दें। लक्ष्मण जी इस बात से भली भांति परिचित थे कि औपनिषदिक जनक परंपरा के गंभीर राजाओं की श्रृंखला के बावजूद मिथिला वाले किसी की मस्करी मजे लेने से कभी बाज नहीं आते और बुरा मानने पर कविताओं के माध्यम से सदियों तक ताना देने में समर्थ हैं। लेकिन भैया का आदेश है तो उसे टाल भी नहीं सकते। फिर लक्ष्मण जी ने सोचा कि क्यों ना इस वानर सेना को प्रशिक्षण दिया जाए और फिर उन्होंने सुग्रीव जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नील जी, नल जी आदि को नागर परंपराओं का प्रशिक्षण देना शुरू किया और बाकी वानरों से कहा कि वे ठीक वैसा ही अनुकरण करें जैसा कि उनके वानर शिरोमणि संकट मोचन श्री हनुमान जी करें। इस शिष्टाचार, इस अनुशासन के प्रशिक्षण में जैसे किसी को प्रणाम करना, कैसे प्रणाम का उत्तर देना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, ये सब सम्मिलित थे। इसमें विशेषतः सामूहिक भोज के राजसी नियम के कायदे क्या हैं, इत्यादि इत्यादि। रास्ते भर ये प्रशिक्षण लेते हुए अयोध्या का यह अद्भुत मंडली मिथिला पहुंची। सुसंस्कृत, कर्मकांडी वाशिष्ठ आचार्य, अयोध्या के संभ्रांत श्रेष्ठी पौरजन, श्रृंगवेरपुर के श्यामल निषाद, सौराष्ट्र से आए ऋक्ष और दक्षिण के वानर, यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भोले भगवान श्री शिव जी के बारात प्रसंग जैसे माहौल की पुनरावृत्ति हो रही हो। मिथिला में जवाइयों व उनके मित्रों, सहयोगियों सबका खुले दिल से हार्दिक स्वागत हुआ। खान पान, नृत्य, संगीत, उत्सव के बीच श्री राम के लौटने के आग्रहों को ठुकराते और मैथिलों के मनुहारों के बीच एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। अंततः अनासक्त राजर्षि सिरध्वज को भी भाव भरे भारी मन से लौटने की अनुमति देनी ही पड़ी। विदाई के पूर्व संध्या पर भव्य सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। भ्राता लक्ष्मण जी बहुत संतुष्ट थे। सब कुछ उनकी प्रशिक्षण व शिष्टाचार के मानक के अनुरूप ही हुआ और सब कुछ अति उत्तम हुआ। संध्या के भोज में सब पंक्तियों में विराजे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार शामिश निरामिष व्यंजनों की लंबी तालिका थी और विशिष्ट व्यंजन के रूप में था कटहल। संकट मोचन हनुमान जी को कटहल बहुत भाया, विशेषतः अलोने स्वाद की उसकी गुठली। हनुमान जी ने कटहल की गुठली निकालने को उंगलियों से दबाव डाला और फिर क्या था, गुठली हवा में उछल गई। गुठली हवा में उछली तो हनुमान जी भी थोड़े से असमंजस में पड़ गए और फिर हनुमान जी का दिमाग कौधा और उन्होंने सोचा हो गई बेइज्जती। और हनुमान जी अपनी इज्जत बचाने की खातिर वे उस गुठली को पकड़ने उछल पड़े। बस फिर क्या था, अंगद भी उधर देख ही रहे थे। ज्येष्ठ की उछाल को इशारा माना और उन्होंने भी कटहल की गुठली उछाली और वो भी उछल पड़े। बस फिर क्या था, कटहल की गुठलियां हवा में उछलने लगी और उसके साथ ही वानर जन भी। धीरे धीरे गंभीर राम मुस्कुरा पड़े। राम को मुस्कुराता हुआ देख
उत्साहित संकट मोचन हनुमान जी ने दूसरी गुठली उचकाई और फिर उछल पड़े। फिर क्या था, घमासान धमा चौकड़ी मच गई। अयोध्या वाले झेपे जा रहे थे और मिथिला वाले हंस हंस कर मजे लिए जा रहे थे। हुआ यूं कि मिथिला वालों का हंस हंस कर पेट फूला जा रहा था और इसी बीच भ्राता लक्ष्मण जी सिर पकड़कर बैठ गए। और तब हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो उन्होंने बड़े मासूमियत से आकर पूछा, लक्ष्मण भैया, हम सब ठीक ठाक कर रहे हैं ना? इस भोले से प्रश्न को सुनकर रोकते रोकते भी भ्राता लक्ष्मण की हंसी छूट ही पड़ी। इधर कभी ना देखी गई राम भगवान की उन्मत्त हंसी भी जारी थी। अयोध्या में मेरे श्री राम आ रहे हैं। दोस्तों, तो ये थी मेरी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात अपने ससुराल जनकपुरी से जुड़ा एक छोटा सा प्रसंग। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रसंग आनंदित करे तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। जय श्री राम, हरे कृष्णा।